प्रयागराज 20 मई करेली स्थित अदब घर में मरहूम जफर रजा की याद में मुशायरे का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि हाई कोर्ट अधिवक्ता जनाब फरमान अहमद नकवी साहब, सदारत जनाब आबिद काजमी साहब, निजामत बख्तियार यूसुफ साहब ने किया। मुख्य लोग मौजूद थे हाजी एहसान उल्लाह अंसारी, मसूद अहमद फरमूद इलाहाबादी आदि। इसरार अंसारी की रिपोर्ट। आज इलाहाबाद में करेली स्थित अदब घर में मरहूम जफर रजा मरहूम की याद में एक नशिस्त का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर सीनियर लोग मौजूद हैं, मसूद भाई भी मौजूद हैं जो कि मुख्य अतिथि या खुसूसी मेहमान कह दीजिए। अहमद नकवी सीनियर एडवोकेट भी मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है जिन्होंने संचालन किया है बख्तियार यूसुफ साहब ने जिस अंदाज में ये संचालन कर रहे थे, इससे लग रहा था बहुत बड़ा मुशायरा हो रहा है, जबकि एक तो छोटी सी नशिस्त थी। सर क्या कहना चाहेंगे आप, पहले बताइए। आप बड़ा अच्छा संचालन किया है। संचालन की बात या निजामत की बात तो एक अलग सी बात है, आपको बहुत पसंद आ गया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मकसद ये होता है कि अपनी बात को सामईन तक पहुंचा दिया जाए और इस हिसाब से पहुंचा दिया जाए कि उन्हें पसंद आ जाए। और जितने शुरा कराम या जितने खतीब हैं उनको सुनने सुनाने के सिलसिले में पहले माहौल बनाना पड़ता है, इसलिए कि सामईन आज के ज़माने में कोई किसी को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता और ना किसी के पास वक्त है। मोबाइल ने सबकी आदत ख़राब कर रखी है, इसलिए निज़ामत के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है कि माहौल एक दूसरे से जुड़े रहें। जो सामईन है, सुनने वाले जो हैं, जो श्रोता हैं या जो शुरका हैं, सब जुड़े रहें। और स्टेज की तरफ जो लोग बैठे हुए, जो मेहमान होते हैं, जो चीफ गेस्ट होते हैं, मेहमान खुसूसी या एजाजी, उन सबको जोड़ना पड़ता है पब्लिक से, तब जा कर के एक महफिल बहुत कामयाब होती है। इसलिए संचालन मजबूती से करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो खुसूसी मेहमान थे अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, हम उनसे जानना चाहते हैं। सर आप मुख्य अतिथि थे, यहाँ पे खुसूसी मेहमान थे इस अदब घर में, क्या कहेंगे सर? बड़े आदमी की याद में प्रोग्राम जो रखा जाता है, उसमें जिस तरह की बातें होनी चाहिए वो सब भी, और जितनी भी तारीफ की जाए अदब घर के जो इंतजामदार हैं उनकी, और प्यार साहब की, कादी माफी साहब की, और जो लोग सब शोरा इसमें शामिल हुए, उनके कलाम बहुत अच्छे हैं। और ख़ासतौर से जब आप एक मरहूम को याद करते हैं, उनकी शख्सियत को जिस तरह से निखार के सामने रखा, उसका कोई लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एजाज खुसूसी मेहमान में भी थे हाजी एहसान उल्लाह अंसारी साहब। सर क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम प्रोफेसर जाफर रजा साहब के याद में इत्तेफाक देखिए कि ये इंतकाल हुए 1 साल के ऊपर हो रहा है। अभी तक किसी अदब नवाज, उर्दू नवाज ने इसके बारे में सोचा नहीं था। ये पहल हमारे मोहतरम जनाब काजिम आबिद साहब ने किया है। हम सब उनके शुक्रगुजार हैं और अदब घर वालों के, उर्दू चाहने वालों को हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं चाहूँगा कि वो इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ख्वातीन भी बहुत सी मौजूद थी। देखिए हम ख्वातीन यहाँ पे हैं, शायरा हैं। मैडम क्या कहेंगी आप, कैसे प्रोग्राम में आए? योर नेम? जिया फातिमा। बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद भाई हमारे बड़े भाई हैं, खुसूसी क्या कहेंगे सर आप? जो जाफर रजा साहब के कामयाबी साहब ने जो प्रोग्राम रखा, कि हम लोगों को कम से कम उसी पुरानी बातें, उनकी यादें आहिस्ता आज की सदारत शहर के जाने माने शायर आबिद साहब यहाँ मौजूद हैं, बड़े भाई। सर आप जो है इतना बड़ा प्रोग्राम रखवाया, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं तमामी मुअज़्ज़िज़ीन का, शुअराए कराम का, कशिश मीडिया का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पूरी तनदेही के साथ
मेरे नहीफ कांधों का ये वज़न अपने कांधों पे ले लिया। और एक ऐसी शख्सियत जो कि उस्ताजुल असातिज़ा और जिसके दबिस्तान इल्म से हम सब सैराब हुए, और बिलखुसूस हमारी ये हम सबक हम जमात हमारी बहन डॉक्टर ज़िया फ़ातिमा ज़ैदी जिनकी किताब का आज इजरा हुआ, ये उन्हीं की निगरानी में ये मकाला तहरीर किया गया, उन्हीं की रहनुमाई में ये किताब लिखी गई। आज इस मौके पर इससे बेहतर मरहूम को खराज अकीद क्या हो सकता था कि उनकी एक शागिर्दा ने इस महफिल में शिरकत करके अपने उस्ताद को बेहतरीन खराज अकीदत पेश किया। और मैं भी उनके हुजूर में अपने उस्ताद मोहतरम के शख्सियत के आगे सर तस्लीम को खम करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे उर्दू के नादान तालिब इल्मों को रोशनी दी, और आप लोगों के दरमियान उर्दू की अदब की कौम मिल्लत की जो खिदमत करने का जज्बा पैदा हुआ, हमें ऐसे काबिल फ़ख्र उस्ताद हासिल हुए। और मैं यही बस करता हूँ कि जब भी प्रोफेसर जाफ़र रज़ा मरहूम का तसव्वुर दिल में आता है, उस ज़बान पे अपने आप एक शेर याद आ जाता है कि ज़बा पे बार खुदाया, गालिब का ये शेर याद आता है कि ज़बा पे बार खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क़ ने बोसे मेरी ज़बा के लिए। वाकई उस्ताद मोहतरम की ऐसी शख्सियत थी कि वो तअस्सुब से बालातर थी। उन्होंने हिंदी अदब की भी खिदमत की, उर्दू अदब की भी खिदमत की। अगर उनके दोस्तों में अगर प्रोफेसर फजल इमाम रिजवी और प्रोफेसर नैयर मसूद जैसे जय्यद दानिश्वर और अदीब थे, तो हमारे साबिक गवर्नर जो संस्कृत के मूर्धन्य आचार्य थे विष्णुकांत शास्त्री, वो भी उनके हमने वाला हम प्याला दोस्त थे। मुरली मनोहर जोशी साहब उनके हमने वाला हम प्याला दोस्त थे। तो ऐसी शख्सियात आज के दौर में हमें अगर नायाब तो नहीं कामयाब होती दिखाई दे रही हैं, और ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि आज शोबे उर्दू आज भी पूरे मुल्क में नहीं बर्रे सगीर में शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी शनाख्त के साथ कायम और दायम है। बस मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेसर जाफ़र रज़ा मरहूम हमारी निगाहों से तो ओझल हो चुके हैं, लेकिन बारगाह इलाही में हमारी दुआ है कि उनकी कब्र नूरानी हो, कुशादा हो, और उनके चश्मा इल्म से जितने भी तुल्लाब हैं उनकी किताबों से लोग फैज़ हासिल करें। और मैं एक शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ये अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में ये शेर मैं पेश करता हूँ कि ऐसे भी गुजरे हैं दुनिया में सदाकत वाले, इनके कौल फेद में कोई तजाद नहीं था। ऐसे भी गुजरे हैं दुनिया में सदाकत वाले, शब को जो बात कहें सुबह को कुरान हो जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा काज़िम आज़मी साहब ने पूरी बात बताई, उर्दू से ताल्लुक़ से बताई। ये ऐसे शायर हैं जो कि उर्दू को जिंदा रखे हुए हैं। मैं सलाइन न्यूज़ से इसरार अंसारी, इलाहाबाद।